बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज मैं आप लोगों को ना नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर के अकॉर्डिंगली वो जिनको आप लोग गेस के अकॉर्डिंगली भी ना इस्तेमाल कर सकते हो, तो उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर ना बेटा मैं तीन कैटेगरीज बनाऊंगा। एक जस्ट एंड ओनली ये बताऊंगा कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो वो जो कभी कभार पेपर में आते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में इंपॉर्टेंट के बताऊंगा जो दरमियाने दर्जे के होंगे, और थर्ड कैटेगरी जो होगी ना वो मैं बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही अहम होंगे। तो इसमें जो थोड़े से अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो बेटा सारे का सारा पेपर ही अटेम्प्ट करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। और जो थोड़े से दरमियाने हैं वो जो इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है उसको पिक करें। और जो सबसे लो कैटेगरी में आते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताऊंगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको अगर अटेम्प्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह 100% मार्क्स जो है ना वो गारंटी के साथ आ जाएंगे अच्छे अंदाज में। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो बुनियादी चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारी आ जाती है केमिस्ट्री की डिफाइन ही, फिर आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। इनमें से ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों ब्रांचेस में जो डिफरेंस है ना वो पेपर में कभी कभार वो पूछ लेता होता है, तो इसको आप लोगों ने देखना है। फिर आ तो वैसे सारी जाती हैं डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से कि कभी बायोकेमिस्ट्री पूछ लिया, कभी उसने ऑर्गेनिक पूछ लिया, कभी इनऑर्गेनिक पूछ लिया। लेकिन वो जो मैंने ऊपर बताई है आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें जो फर्क है ना वो अक्सर ही पेपर में पूछता है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनमें डिफरेंस अक्सर पेपर में वो पूछ लेता होता है। तो इसके अलावा वो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता होता है, वाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज बेटर देन क्वालिटेटिव, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ना वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से बेहतर क्यों है, उसके बारे में भी बेटा पूछता होता है वो कभी कभार। नेक्स्ट अगले पेज पे है हमारे पास बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी डिफाइंस आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करके जानी है। इन दोनों में से ना एक लाजमी पेपर में आ जाती होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बताई जाती है। इसके बाद आती है एलिमेंट की डिफाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है ठीक सी। ये जो है ना हमारा पूरे का पूरा टेबल, ये सारे का सारा जितना भी है बेटा, ये सारे का सारा जो टेबल है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद सिंबल और वैलेंसी की डिफाइंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने करनी है। फिर ये जो पूरे का पूरा टेबल है ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि इसमें एलिमेंट का नाम या सिंबल बता देगा और दूसरी चीज वैलेंसी पूछ लेगा या फिर एलिमेंट का नाम पूछ लेगा अगर सिंबल उसने दिया हुआ है तो। फिर ये कंपाउंड और जो हमारा मिक्सचर है, इस कंपाउंड और मिक्सचर को ना बेटा यहाँ से आप लोग देखोगे ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, इसको शॉर्ट के अंदर भी वो पूछ लेता है, कोई से दो डिफरेंस पूछ लेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, या फिर ये है कि इसको पूरे का पूरा लॉन्ग के अंदर भी पूछ लेगा। तो बेटर ये है कि आप लोग यहाँ से इसको कर लो टेबल के अंदर से अच्छे अंदाज में कर लोगे, और जो पीछे हमारा है ना पैराग्राफ्स उनको ना भी करोगे तो काम चल जाएगा। उसके अलावा ऊपर से यहाँ से एयर, सॉयल, मिल्क और ये जो ब्रास है इनके बारे में पूछता है अक्सर एमसीक्यूज में कि एयर इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर कंपाउंड। एयर किसकी एग्जांपल है, मिक्सचर की है, कंपाउंड की है, सॉइल किसकी एग्जांपल है, मिल्क किसकी एग्जांपल है, ब्रास किसकी एग्जांपल है। तो बेटा वो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है इसको। नेक्स्ट आ जाती है एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर की डिफाइंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। ये जो एग्जांपल है 1.1 वाली, ये पेपर में कई दफा वो पूछ लेता होता है, अक्सर ही पेपर में पूछ लेता होता है 1.1 वाली। इसके बाद जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसकी डिफाइन बेटा यहाँ से, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एटॉमिक मास यूनिट, तो वो यहाँ पर ये भी पूछ लेता होता है एएमयू स्टैंड्स फॉर, एएमयू यानी कि किसका एब्रीविएशन है या एएमयू किस चीज को जाहिर करता है, तो वो आप लोगों ने यहाँ से बताना होता है कि एटॉमिक मास यूनिट को बयान करता है। फिर इनकी ये वाली जो वैल्यूज है बेटा, ये वाली ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है सारी।
नेक्स्ट है हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, आता है पेपर में कई दफा आया हुआ है। ये सारे के सारे पांचों के पांचों पॉइंट इसमें आएंगे बेटा। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला की ये डिफाइन आएगी। मैं कुछ चीजें ना छुड़वा रहा हूँ, जैसे ये फार्मूला यूनिट है सोन, ये बेटा हम लोग आगे कर भी लेंगे। आप लोगों ने चाहे यहाँ से करनी है तो कर सकते हैं फार्मूला यूनिट की डिफाइन, नहीं तो आगे हमारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफाइन करनी है, इसको हम लोग कैसे मालूम कर सकते होते हैं, रिलेशनशिप क्या है, वो भी बेटा यहाँ से आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर मास की डिफाइन है और फार्मूला मास की डिफाइन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आएगा। और फार्मूला मास वाली ज्यादा पेपर में पूछता है, मॉलिक्यूलर मास वाली इतनी ज्यादा नहीं पूछता। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये भी बड़ा शॉर्ट में आती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेटा, आइन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर ही पेपर में पूछ लेता है। आइन के साथ जो दूसरा है ना वो मॉलिक्यूल वाला है, वो बेटा पेपर में पूछता है वो। आइन के बाद हमारे पास बेटा आता है ये फ्री रेडिकल, ये यहाँ से राइटिंग मेरी बुक में से ऊपर नीचे हुई है, तो यहाँ पर से ना आप लोगों ने बेटा फ्री रेडिकल की डिफाइन करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत दफा वो पूछता है फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, डिफाइन फ्री रेडिकल, तो वो बेटा आप लोगों ने सारी की सारी चीजें अच्छे अंदाज में करनी। ऊपर मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल वगैरह वाला वो स्किप इसीलिए किया है, वो शार्ट है तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इतने पेपर में नहीं आते। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। फिर इनमें से वो अक्सर पूछ लेता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलियोटॉमिक और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, या डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक, यानी कि वो फर्क पूछ लेता किसी दो में से, इसकी जो टाइप्स है ना, होमोटॉमिक या हेटेरोटॉमिक में फर्क पूछ लेगा, पोलियोटॉमिक और ट्राइटॉमिक में फर्क पूछ लेगा। इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर की बेटा डिफाइन है, वो शॉर्ट के लिए सिर्फ करनी है आप लोगों ने, एक दो दफा शायद सिर्फ ये लॉन्ग में आया है, उसमें आप लोगों ने डिफाइन लिख देनी होती है और साथ में एक दो एग्जांपल्स दे देनी है, तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर आउट हो जाएगा। ये मोल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, अच्छे से करना है बेटा, पेपर में आ जाता होता है मोल कंप्लीटली, इसके ऊपर नोट लिखना होता है आप लोगों ने। इसके बाद ये सारे के सारे जो है ना इसमें से फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला बेटा आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का एक याद रखना होता है यहाँ पर से, और दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, चाहे यहाँ से दोनों फार्मूले याद कर लो ऊपर से ना करो, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये दो फार्मूले याद कर लो, दरमियान वाले जो फार्मूलाज है ना वो इसी से ड्राइव्ड है, इनसे ही हम लोगों ने ड्राइव करके आगे लेके चलना होता है उनको। इसके बाद एग्जांपल 1.5 है, 1.4 है, वो आप लोगों ने करनी है, 1.6 और जो है ना वो 1.7, 6 वाली काफी इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में, अक्सर ही वो पेपर में पूछा था 1.6 वाले। ये वाली जो एग्जांपल है ना वाटर वाली, ये अक्सर पेपर में आई हुई है, तो इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना है। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेटा सेकंड चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम के बारे में इसमें बयान किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है ना वो बेटा प्लम पडिंग थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एनुअल पेपर के अंदर कई दफा वो पूछ लेता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अच्छे अंदाज में इसको करके जाना है। फिर कैथोड रेस किसने डिस्कवर की, कैनार रेस किसने डिस्कवर की, वो बेटा एमसीक्यू के अंदर वो पूछता है, और कब डिस्कवर की वो भी साथ में। फिर इसके बाद क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है वाई इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव रेज आर नेम्ड एज कैथोड रेस, के नेगेटिव चार्ज वाली रेज जो है इनको कैथोड रेज का नाम क्यों दिया गया, तो वो बेटा आप लोगों ने बयान करना होता है। काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें से लॉन्ग वो ये वाला है कि प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज की हैं वो लॉन्ग में अक्सर पूछ लेता होता है वो। इसके बाद व्हाट आर कैनाल रेज, कैनाल रेज क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो भी आ जाती होती हैं, हमारे लॉन्ग में एक दो दफा आई हुई है। अच्छा इसके अंदर ना बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट ईयर में भी ज्यादा पूछा जाता था, नाइन्थ में है तो सही लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो ई ओवर एम वैल्यू होती है यानी कि चार्ज बाई मास वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो किनार रेज हैं उनकी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये बेटा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर की है, ये एमसीक्यू उसके अंदर बेटा वो पूछता है।
रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट लॉन्ग में आता है। उसके अंदर वो कहता आता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करना है बेटा, वो सारे का सारा आप लोगों ने लिखना है। उसमें ऑब्जर्वेशन भी आएंगी, उसमें ये जो है इसकी डायग्राम बनाई हुई है वो भी आएगी। इसके अलावा ना एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कई दफा वो रिजल्ट्स पूछता है पेपर में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, कई दफा वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पूछता है। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है, स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं कि अगर वो रिजल्ट पूछा होता है तो उसने ऊपर उसका मॉडल लिखा होता है, अगर वो मॉडल पूछ लेता है तो रिजल्ट लिख देता है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर वो पूछेगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करें, तो विद ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने डायग्राम के साथ ऊपर वाला एक्सप्लेन करना है। अगर वो ये पूछेगा कि रिजल्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, फिर आप लोगों ने ये लिखने हैं। ये जो 7 पॉइंट्स है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल है। बोहर का एटॉमिक मॉडल लॉन्ग के अंदर आता है, और इसमें से आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है इसको। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर का, ये वाला जो डिफरेंसेस है ना थ्योरीज के, उनमें इसको दो तरीके से पूछता है। डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी, और उसके अलावा दूसरा वो पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो बेटा आंसर भी सेम है, आप लोगों ने इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर ये जो है ना हमारी हिंट वाली ये एग्जांपल है, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कई दफा आई हुई है, इसको भी आप लोगों ने करके जाना है सही तरीके से। नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शेल और सब शेल की डिफाइन आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर आई थिंक सो वो पेज मिस है इस बुक में। अच्छा, तो आप लोगों ने शेल और सब शेल की डिफाइन करके जानी है। उनमें डिफरेंस अक्सर पूछ रहता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। उसके बाद ये जो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। और उसके अलावा ये जो एग्जांपल 2.3 है कि एक एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करें। तो ये आप लोगों ने बेटा एग्जाम्पल ये वाली और एग्जाम्पल 2.2 और 2.3 ये करके जानी है अच्छे तरीके से। इसके बाद है आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर ना बेटा ये क्वेश्चन है, एक आइसोटोप है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कीमियाई खसूसियात उनकी एक जैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं, यानी कि उनकी तबाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। वो क्यों? एक तो ये है। उसके अलावा बेटा आइसोटोप की डिफाइन जो है ना ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से करके जानी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं यूजेस में ना, यूजेस में ये बेटा इसके अंदर वो पूछता है एमसीक्यूज के अंदर कि P35 किस लिए यूज होता है, स्ट्रोंशियम किसके लिए यूज होता है, कोबाल्ट किसके लिए यूज होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड एमसीक्यूज ये है कि आयोडीन 131 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने इसको करना है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ये कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग की डिफाइन आप लोगों ने करके जानी है बेटा। और फिर ये जो एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ जाता था कभी कभार। तो ये वाला 5th पॉइंट आप लोगों ने करके जाना है, और ऊपर से जो मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताई हुई है वो बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जानी है, पेपर के अंदर वो कई दफा पूछता हूँ इसको। अच्छा, तो ये हमारा बेटा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड चैप्टर में ना बेटा ये डोबिलिनियर स्ट्राइड, न्यूलैंड्स ऑक्टिवस ला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर वो पूछता है। इसमें से नोबल प्राइज यहाँ पे एक है कि न्यूलैंड के ऑक्टिवस लॉ को, हाँ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल नोट्स के साथ किसके लॉ को कंपेयर किया गया था। तो वो बेटा था हमारे पास न्यूलैंड का लॉ। ये एमसीक्यू के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर वो पूछ लेता होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ किसको कंपेयर करके लेके आए थे। फिर मेंडलीज प्रेडिक्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो बेटा प्रेडिक्ट लॉ की डेफिनेशन यहाँ से करनी है हम लोगों ने, मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ जिसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ये करनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो बेस है यानी कि उसकी बुनियाद है वो किसके ऊपर रखी गई है।
और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एक डिफाइन व्हाट इज पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी क्या है या डिफाइन पेरियोडिसिटी, ये बहुत ज्यादा सारे स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, उन्हें फिर बाद में पता नहीं चलता। ये बहुत ज्यादा दफा पेपर में आई। फिर पीरियड्स और ग्रुप्स में डिफरेंस जो है वो पेपर में कई दफा आया हुआ है, वो आप लोगों ने अच्छे से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा यही आता है। ये भी मिक्स हो गया। इसमें से जस्ट एंड ओनली आप लोगों ने ना बेटा ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये वाले यहाँ पे है, निचली पेज पे होगा आप लोगों का। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं उसको आप लोगों ने करना है, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं वो करना। वो तो आसान सा ही आप लोगों का हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है कि जो है हमारा लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे क्यों रखा गया है, और लेंथिनाइड और एक्टिनाइड का नाम क्यों दिया गया है। ये बेटा दोनों चीजें ही यहाँ पर आ जाती हैं कि लेंथिनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट करके पीरियोडिक टेबल से अलहदा नीचे क्यों रखा गया है, और उसके अलावा इनको ये नाम क्यों दिया गया है। ये ज्यादा ये पूछता है कि लेंथिनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट क्यों रखा गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछता है। ये आप लोग टेबल कर लोगे ना, आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। पीरियड के लिए ऊपर वाले से सारे का सारा जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, जस्ट एंड ओनली टेबल कर लो। टेबल में सारी की सारी डिटेल जो है वो बयान की गई है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है या एमसीक्यूज के अंदर पूछता है कि लॉन्ग पीरियड कौन सा है, वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा है, नॉर्मल पीरियड कौन सा है, शॉर्ट पीरियड कौन सा है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ से फैमिली की डिफाइन करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पेपर में आई हुई है। व्हाट इज फैमिली या डिफाइन फैमिली। फिर आप लोगों ने इसी तरीके से इसका टेबल कर लेना, इसका ऊपर वाला पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है। वाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन एटम, हम लोग एक एटम का साइज क्यों मालूम नहीं कर सकते होते। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा आता है। एटॉमिक रेडियस की डिफाइन आती है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर ये तो वैसे लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट भी बन जाते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस है उसका ट्रेंड बताएं पीरियोडिक टेबल के अंदर। शील्डिंग इफेक्ट में वो शील्डिंग इफेक्ट और जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। नहीं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिफाइन जो है वो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसके बाद है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आप लोगों ने करनी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो आप लोगों ने बेटा यहाँ से करनी है। इसके बाद इसका ट्रेंड भी करना है, वो प्रेडिक्टेबल में से किस साइड पर कितना होता है वो पूछता है। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई दफा आया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करके जाना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफाइन ही जस्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक सो आगे है, हाँ ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा। इसको लॉन्ग के लिए आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में तैयार करके जाना है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो टेबल है, इस टेबल को ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों टेबल्स भी आप लोगों ने याद करके जाना। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर वो पूछता होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बाकी जो है ना वो उसको एक अलग पार्ट बना के ना उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, एक ही हमारी वीडियो के अंदर से करेंगे तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।